पहला प्रश्न जो है वह है कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत जूस सांगुइनिस के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जूस शोली जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का सिद्धांत है। दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जूस सोली जो होता है, इस अवधारणा के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता उस स्थान से निर्धारित होती है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रणाली का पालन करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा आप सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अनुच्छेद 21A, इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शामिल किया गया था, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन ने, ये जो 86वां संविधान संशोधन था, इसने नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया। वर्तमान में जो अनुच्छेद 45 है उसमें क्या है? उसमें यह है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की उम्र पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का पहला गणतांत्रिक राज्य माना जाता है? तो लिच्छवी को माना जाता है। ठीक है, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश ने वैशाली पर शासन किया और इसका साम्राज्य जो है नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ सुमिलित करना है, विभाग और उनके कार्य हैं। ठीक है, सल्तनत काल के। तो दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग रहा है। दीवाने रिसालत ये आपका अपील विभाग रहा है, अपील विभाग। दीवाने इंसा जो है ये आपका पत्राचार विभाग रहा है और दीवाने इस्तियाक ये पेंशन विभाग रहा है। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, ये जो है ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से एक थे और इन्होंने 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका प्रसार किया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, इसे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्धा की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को आंदोलन कमान संभालने के लिए अधिकृत किया, ये भी सही है। और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक में इसकी पुष्टि की गई। तीसरा, इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई। तो तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो इस दौरान आपका जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, इसमें मुख्यतः आपके बलिया में चित्तू पांडे के अधीन समानांतर सरकार थी। इसके अतिरिक्त आपका तामलुक में जो है मिदनापुर के तामलुक में, इसके अतिरिक्त सतारा में वाई चौहान, नाना पाटिल जैसे नेताओं के नेतृत्व में प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिली जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ब्राजील चीनी के लिए, भारत दूध के लिए। परंतु सऊदी अरब जो है पेट्रोलियम नहीं बल्कि पेट्रोलियम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये प्रमुख निर्माता है उसका। अगला है बोस्फोरस जल डमरू मध्य जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये इसको एक बार आप मैप में जरूर देखिएगा। ये काला सागर और मरमरा सागर आपका भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करता है। नाग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? तो ये अंबाझरी झील से। कहाँ से? अंबाझरी झील से होता है। नागपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि नाग नदी जो है इस शहर से होकर गुजरती है। और जो अंबाझरी झील है ये पश्चिम नागपुर में स्थित है और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है नाग नदी की, वो पीली नदी है। अगला है, भारत में अग्रणी प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका असम। असम जो है प्रमुख आपका गैस उत्पादक राज्य। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर त्रिपुरा का और गुजरात का नंबर आता है। आगे बात कर लेते हैं। जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया का एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता था दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सहभोजिता कहते हैं, कॉम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक को तो फायदा परंतु दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, जो गुबरैला होता है ये गाय के गोबर से भोजन एवं आश्रय प्राप्त करता है, परंतु गुबरैले का गाय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
आगे बात कर लेते हैं जैव मंडल आगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैव मंडल आगार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में की बात की जा रही है। तो देखिए, संक्रमण क्षेत्र, क्रोड क्षेत्र एवं बफर जो क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है, तो ये कथन गलत है, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, क्रोड क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है, ये सही है। तीसरा, बफर क्षेत्र पूर्ण रूप से आबादित क्षेत्र होता है, मतलब अनडिस्टर्ब एरिया होता है, ये भी गलत है। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आप देखें, ये कोर एरिया हो गया, इसके बाद आपका बफर एरिया होता है, और इससे बाहर जो होता है वो आपका ट्रांजिशन जोन होता है। तो ट्रांजिशन जोन है जो सबसे बाहर होता है। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन अन्य देशों के साथ व्यापार करने में बाधा हो सकता है। तो आयात लाइसेंस दिखाना, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सभी जो है अन्य देशों के साथ बाधा हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, जो व्यापार बाधाएं हैं ये सरकारी प्रतिबंध होते हैं जो अपने देश के बाजार की रक्षा करने के लिए बुनियादी उद्देश्य के साथ लगाए जाते हैं। इनमें शुल्क और गैर शुल्क दोनों प्रतिबंध शामिल हैं। गैर शुल्क बाधाओं में आपका आयात लाइसेंस दिखाना, आयात कोटा, गृह उद्योग की सब्सिडी, मुद्रा अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन नीति, ये सभी जो हैं शामिल हैं। अगला है आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय आधारित रहा है किस पे। तो इसका विषय रहा है जीवन और आजीविका बचाने पर। आगे बात कर लेते हैं, द ग्रेट रिसेट पहल की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की थी, इसके क्लास श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द ग्रेट रिसेट पहल का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से एवं तात्पर्यता से वैश्विक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था हेतु अधिक न्यायपूर्ण, धारणीय एवं लचीला आधार तैयार करना। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा अश्मी क्या है। तो यह मशीन पिस्तौल है, ये मशीन पिस्तौल है, ये भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल है जिसको DRDO के सहयोग से विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, साथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई, कथन गलत है। दूसरा, यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र है तो राज्य मनोनीत एजेंसी के लिए एक पोर्टल है, दूसरा कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा एक प्रबंध सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया जिसका पूरा नाम है स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हैंडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, इसका शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, साथी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक बायोमार्कर माना जाता है। तो फास्फिन को जो है बायोमार्कर के रूप में माना जाता है। अगला है, एरोकल्चर को परिभाषित किया गया है स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों का लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है। तो जो परमादेश होता है, मैंडमस, ये होता है, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, परमादेश की रिट जो है किनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो रहा हो तब ये जरूरी नहीं है, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, तथा भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हो, इनके विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए कथन कांड का। कथन है, भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है यद्यपि यह व्यवस्था स्थायी सरकार नहीं प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। कारण, कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को स्थायित्व के ऊपर वरीयता दी थी, कारण भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कथन कांड सही है और व्याख्या भी हो रही है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है, संविधान की अनुसूची और उसकी विषय वस्तु को। तो देखिए, तृतीय अनुसूची में क्या है, तो तृतीय अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है, तो 3 से सुमेलित कर दीजिए। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, इसमें आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। द्वितीय अनुसूची में आपका भारत के राष्ट्रपति के भत्ते हैं। सप्तम अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हेलिडोरस की बेशनगर शिलालेख संबंधित है वासुदेव से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विदिशा
कि बेशनगर या कह सकते हैं विदिशा मध्य प्रदेश का गरुड़ स्तंभ वासुदेव को समर्पित है और इसे हेलिडोरस ने बनवाया था। और हेलिडोरस जो है एक यूनानी राजदूत था जिसने स्वयं को भागवत और तक्षशिला का निवासी बताया है, और यह यहाँ के शासक भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित एक सेकेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनको कालक्रम में लगाना, तो सबसे पहले इसमें आपके कबीर जी आएंगे। कबीर का जो काल रहा वो 1398 से लेकर 1518 तक। इसके बाद दूसरे नंबर पे गुरु नानक आएंगे, 1469 से लेकर के 1539 तक रहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मीराबाई आएंगी, 1498 से लेकर के 1557 तक। और सबसे लास्ट में तुलसीदास आएंगे 1532 से लेकर के 1623 तक। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुधाकर अखबार के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल गणेश आगरकर थे। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और शिक्षाविद और विचारक भी थे। ये पहले केसरी अखबार के संपादक थे। बाद में 1887 में 1887 में इन्होंने केसरी के संपादक पद से इस्तीफा दिया और अपना खुद का समाचार पत्र सुधाकर शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो म्यांमार के रंगून में स्थित था। भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1942 में इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित एक सशस्त्र बल था, जिसका मुख्यालय म्यांमार के रंगून में था। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं पर्वत और प्रकार की, इसको सुमेलित करना है। तो एंडीज पर्वत जो है ये वलित पर्वत है। हर्ज पर्वत जो है ये भ्रंश अथवा ब्लॉक पर्वत है। माउंट पिनाटुबो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। और मेसास जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में गेहूं के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ता हुआ क्रम सही है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, तुतिकोरिन तमिलनाडु, नेल्लोर तमिलनाडु, उडुपी जो है ये कर्नाटक में है। तो 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य और पवित्र वृक्ष समूहों का स्थानीय नाम, इसको सुमेलित करना, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कर्नाटक में देवारा कुडू कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पवित्र वन कहते हैं, उड़ीसा में सारण नहीं कहते, सारण जो है आपका झारखंड में कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री शैवाल के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रयोग है? मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में, नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स के रूप में, औद्योगिक अपशिष्ट जल से जहरीले पदार्थों का निष्कर्षण के रूप में। तो तीनों ही आपके सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के राजस्व व्यय में सम्मिलित होगी? तो इसमें व्यापार यात्रा, संपत्ति कर, अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, ये आपके राजस्व व्यय में सम्मिलित होंगी। परंतु जो फर्नीचर खरीदना है ये आपका पूंजीगत व्यय के रूप में सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जीबी रामकृष्ण समिति जो है ये आपका 1996 की समिति, ये आपका गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है। जीबी रामकृष्ण समिति को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रमिक विनिमय से सलाह देने, पर्यवेक्षण करने, निगरानी करने एवं प्रचारित करने के लिए गठित किया गया था। जबकि लकड़वाला समिति जो कि 1993 की है, तेंदुलकर समिति 2009 की है और रंगराजन समिति 2012 की है। ये तीनों ही भारत में गरीबी के उन्मूलन से संबंधित हैं। अगला है, इसरो केंद्र और उनके स्थान कहाँ पर स्थापित हैं, इनको सुमेलित करना है। विक्रम साराभाई केंद्र त्रिवेंद्रम में सही है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये देहरादून में है। तो 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांधिवाद अर्थात गठिया के उपचार में निम्नलिखित में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग जो है ये सिरेमिक इंडस्ट्री में किया जाता है। श्वसन क्लाइमैक्टेरिक घटना संबंधित है, किससे? पौधों की श्वसन से संबंधित है। हेलिना एवं ध्रुवास्त्र क्या है? ये जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। देखिए, हेलिना जो है थल सेना प्रयोग हेतु एवं ध्रुवास्त्र जो है वायुसेना के प्रयोग हेतु हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली तृतीय पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है, तब नाग मिसाइल के ही ये संस्करण है। आगे पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एशिया आर्थिक वार्ता
एशिया आर्थिक वार्ता या इंग्लिश में कहें तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग AED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह भारत का फ्लैगशिप भू आर्थिक सम्मेलन है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष AED अर्थात 2021 में का 5वां संस्करण आयोजित किया गया, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, एशिया आर्थिक वार्ता AED भारतीय विदेश मंत्रालय का फ्लैगशिप भू आर्थिक सम्मेलन है। इसका आयोजन जो है AED 2021 का आयोजन विदेश मंत्रालय एवं पुणे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। यह AED का 5वां संस्करण था और आपका पुणे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान PIC द्वारा आयोजित दूसरा संस्करण था। इस बार की थीम क्या थी? कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यापार एवं वित्तीय गतिशीलता। 6 मार्च 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए पूर्णतः महिला चालक द्वारा संचालित अपनी तरह के पहले मालवाहक जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है MT स्वर्ण कृष्ण। क्या नाम है? MT स्वर्ण कृष्ण नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए गए वैधानिक अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये भारत की संचित नीति पर प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। इसके तहत संसद को सभी राज्यों को समान अनुदान देना होता है, ये सही नहीं है। इसमें भारांश के हिसाब से दिया जाता है, तो सी वाला कथन सही नहीं है। जबकि डी देखें, अनुदान जो है राज्यों को सामान्य या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया था? तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 के तहत। इसको थोड़ा समझ लीजिए। वर्ष 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, परंतु बाद में इस प्रावधान को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा को दुर्भावना या असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में, ये भी सही है। वित्त आयोग 280 में, ये भी सही है। अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग ये 336A में नहीं बल्कि 338 में है। किसमें? 338 में है, ठीक है। जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 338A में है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डाईमाचस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आता है और यह यूनानी राजदूत था और इसका काल क्या है? 320 से लेकर 273 ईसा पूर्व में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं कथन कारण वाले, इसको आपको देखना है। अभिकथन है, मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी, बिल्कुल सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था, ये सही नहीं है। तो कथन 1 सही है और कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था की, तो मनसबदारी जो है 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने सैन्य और नागरिक प्रशासन के आधार पर इसे संस्थागत किया और इसमें सुधार किया। मुगल प्रशासन में शामिल होने वाले अधिकारियों को मनसबदार के रूप में जाना जाता था। मनसबदारों की भर्ती और पदोन्नति की शक्ति मुगल सम्राट के हाथों में थी। आमतौर पर मनसबदारों की भर्ती मीर बख्शी के सुझावों के आधार पर की जाती थी। तो इस प्रकार से जो कहा गया कि चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था, ये सही नहीं है। अगला है, 2 सूचियां इन्हें सुमेलित करना, विद्रोह आंदोलन और इनका स्थान। मोपला विद्रोह आपका कहाँ संबंधित है? केरला से। बिरसा मुंडा बिहार से। पाबना जो है ये आपका बंगाल से और एका आंदोलन अवध से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ज्योतिराव फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुले ने वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले उत्पीड़ित लोगों के चित्रण में किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, ज्योतिराव फुले को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महात्मा की उपाधि दी थी, ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि एक अन्य समाज सुधारक जिनका नाम था विट्ठल राव कृष्ण जी वाडेकर, इनके द्वारा जो है ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से पहला वाला ही कथन केवल सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इराक जो है भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसको एक बार आप मैप में भी जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, 2 सूचियां जलप्रपात और नदी की। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका इंद्रावती नदी पर है। किस पे? इंद्रावती पे। जोग जलप्रपात सारावती नदी पर। दूधसागर जलप्रपात मांडवी पे है और शिवाना समुद्र जलप्रपात जो है वो कावेरी पर है। तो इस प्रकार से आप देखें तो 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ, तेल, जोंक, ये तीनों की तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी अन्य सहायक नदियों में तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, जोंक, तेल, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं।
थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिंघावा के पास से इसका उद्गम होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्यतापी प्रजाति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अतापोदभिद। अतापोदभिद इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो जर्मनी एवं यूरोपीय आयोग के द्वारा सन 2007 में, और इसका नेतृत्व जो है, इस अध्ययन का नेतृत्व पवन सुखदेव के द्वारा किया गया था। टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रभाव सभी कोलाइडी विलयनों और कुछ अति सूक्ष्म निलंबनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही है। नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है, ये सही नहीं, तो केवल पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, नींबू का रस और आयोडीन का टिंचर समांगी विलयन या वास्तविक विलयन होते हैं, इसलिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। जो समांगी विलयन है या जो वास्तविक विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से एक विटामिन में, किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 जिसे कोबालामीन कहते हैं, और यह जल में घुलनशील विटामिन होता है तथा मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में होने वाली उपापचय क्रिया में भाग लेता है। इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग पौधों द्वारा तरंग दैर्ध्य की दृश्य सीमा से दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है? तो यह आपका है लाल, बैगनी और नीला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करना पंचवर्षीय योजना का और उससे संबंधित कथन का। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1956 से 1961 तक रहता है, इसमें जो है आपका औद्योगिक विकास पे बल दिया जाता है। दूसरा, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रहती है। इसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रहती है। इसमें आपका आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया जाता है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, इसमें भारत की नई आर्थिक नीति पर बल दिया जाता है। तो सी ऑप्शन 4132 सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं और बच्चों की भागीदारी कितनी रही है? तो भारत की जनसंख्या का 67.7%। अगला है, बोजोश उस्मानी सदरियू ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो बाल्कन कंट्री कोसोवो के नई राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुई हैं और ये विश्व की युवतम राष्ट्र प्रमुखों में से एक है और यह बाल्कन देश कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्र प्रमुख है। और कोसोवो जो कि यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी क्या है? प्रिस्टीना है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अर्जुन कल्याण बने हैं। कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। अगला यहाँ पे दिवस और उसकी तिथि को सुमेलित, कौन सा? क्योंकि सुमेलित है, इसको बताना है। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये आपका 8 मई को होता है। कब होता है? 8 मई को होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2 मई को नहीं 22 मई को होता है। जबकि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ये सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का उदाहरण है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है। देखिए, अनन्य का अभिप्राय क्या होता है? किसी अन्य अदालत को ऐसे विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो इसके तहत क्या होता है? इसके तहत है केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ऐसा कोई विवाद हो, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। अगला है निकाय और उसकी विशेषताओं को सुमेलित करना। देखिए, नगर निगम की विशेषता क्या है? इसकी नगर निगम की जो विशेषता है, बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई के प्रशासन हेतु ये निर्मित किए गए हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति जो हैं, क्षेत्र समिति, ये औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित होते शहरों के प्रशासन हेतु निर्मित किए गए हैं। 3 से मिला दीजिए। टाउन, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु बड़े उद्यमों द्वारा स्थापित हैं। कंटोनमेंट बोर्ड, यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में कार्य करता है। इस प्रकार से आपका 4312 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है नगरीय योजना मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए कृषि कार्य के लिए। तो 1 2 3 औद्योगिकीकरण इसमें शामिल नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षु अकबर के दरबार में रहता था और उसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई? तो हरिविजय सूरी, जो कि जैन भिक्षु थे। ठीक है, ये श्वेतांबर परंपरा के आचार्य थे। तो इन्हीं के प्रभाव से जो है अकबर ने मांसाहार करना छोड़ा और इनसे इतना प्रभावित था कि उसने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिनियम और संबंधित वायसराय। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय का है। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी का है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड कर्जन का नहीं है, लॉर्ड लिटन के समय का है। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया, जिसने सरकार को राजद्रोह सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया। इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन के समय का है। तिनकठिया पद्धति भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती से, ये आपका बिहार के चंपारण से संबंधित तिनकठिया पद्धति थी। भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मार्ग और किस संघराज क्षेत्र से संबंधित है? तो थाल घाट आपका महाराष्ट्र में, चांगला लद्दाख में, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, परंतु माना जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को मतलब कथन कारण वाला कथन है, जलोढ़ मिट्टी हल्के धूसर से राख धूसर रंग की होती है। बिल्कुल सही है। कारण, मिट्टी का रंग निक्षेप की गहराई, सामग्री की बनावट और परिपक्वता प्राप्त करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की अधिकता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु प्रजाति आयुष्यन की लाल सूची के अंतर्गत अति संकटग्रस्त के रूप में सम्मिलित है? अति संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सम्मिलित है। तो पिग्मी हॉग, जबकि जो ड्यूगोंग है ये आपका संवेदनशील में आती है। भारतीय जंगली भैंसा या गौर ये भी आपका संवेदनशील में आता है। और लाल पांडा जो है ये संकटग्रस्त एंडेंजर्ड में आता है। इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में केवल एक आंतरिक परावर्तन होता है। बिल्कुल सही है। द्वितीय इंद्रधनुष के निर्माण में 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं। ये भी सही है। तीसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से कम तीव्र होता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 आंतरिक परावर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में बहुत अधिक फीका दिखता है। अतः द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम तीव्र होता है। इस प्रकार से केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? तो राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, माइक्रोराइजा ये सभी जो हैं जैव उर्वरक हैं। देखिए, भारत के उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 में कुल 5 जैव उर्वरकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है ये वाला, और इसके अतिरिक्त माइक्रोराइजा है, और 5वां जो है फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है। तो इन 5 को जैव उर्वरक के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला देखते हैं, स्मरण शक्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह प्रमस्तिष्क के द्वारा, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो आपके स्मरण शक्ति संबंधित जो कार्य है, इसमें आपका गति का प्रारंभ है, गति में समन्वय, तापमान, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण, निर्णय, तर्क, समस्या समाधान, भावनाएं और सीखना, ये सभी जो है आपके स्मरण शक्ति से संबंधित हैं। तो इसका नियंत्रण प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर क्वेश्चन को, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सार्वजनिक टीकाकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका टीकाकरण करना है? तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था। अगला है कि केंद्रीय बजट 2021-20 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है। कितनी की गई है? तो 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, और 10% की वृद्धि करते हुए 16.5 लाख करोड़ रुपए ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 के बजट में। आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो आप बगल में इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रघुनाथ महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, अभी हाल ही में प्रख्यात मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य रघुनाथ महापात्रा का कोविड-19 उपचार के क्रम में निधन हुआ है। वो उड़ीसा के पुरी जिले से संबंधित रहे हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ था। 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगाल के द्वारा इस बैठक की मेजबानी की गई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा
कि प्रधानमंत्री मोदी को या भारत के प्रधानमंत्री को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के आमंत्रण पर इस बैठक में आमंत्रित किया गया था तथा यह पहला अवसर था जब यूरोपीय संघ ने EU27 प्रारूप में, जो इसके 27 सदस्य हैं, उस प्रारूप में भारत के साथ बैठक का आयोजन किया। अगला है, मई 2021 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विद्यालयों के डिजिटल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह समझौता किया गया है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत जनजातीय इलाकों में आश्रम विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का आरंभ किया जाना शामिल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए, इसमें आपका बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन जो है जापानी संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से है। आगे चलते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। पहला है, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता एवं स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कथन गलत है। इसकी स्थापना जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 263 के तहत, परंतु इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन, सभी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई। नहीं, देखिए आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है, इसके तहत जो है पूरे देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित करके ये 5 जो है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। फिर आगे चल करके एक और क्षेत्रीय परिषद जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से इसमें से दोनों कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में थे या बाणभट्ट के संरक्षक राजा कौन थे? हर्षवर्धन थे। अमीर खुसरो के अलाउद्दीन खिलजी थे, परंतु कालिदास के चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे और ये गुप्त साम्राज्य के थे। हरिसेना के जो संरक्षक राजा थे वो समुद्रगुप्त थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के खिलाफ जिहाद का आदेश दिया। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध होता है 1526 में, इसमें बाबर और सिकंदर लोदी के मध्य में युद्ध होता है, जबकि बाबर खानवा का युद्ध जो कि 1527 में होता है, इस युद्ध में राजपूतों के खिलाफ जिहाद का आदेश दिया था या नारा दिया था। तो और ये खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। दूसरा कथन, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में होता है, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी या की गई थी? इसकी स्थापना ढाका में 1906 में, दिसंबर 1906 में की गई थी। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में। अगला है, निम्नलिखित घटनाक्रमों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनना है। लखनऊ समझौता आपका जो है दिसंबर 1916 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 में होती है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में होती है। तो इस प्रकार से यदि क्रम आप लगाएंगे तो क्रम क्या लगेगा? 1 मतलब सबसे पहले आपका लखनऊ समझौता होगा, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी चौथा, और फिर दूसरा स्वराज पार्टी का गठन होगा दूसरा। तो 1, 3, 4, 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वालो होल्स, उबला और पोलोजे जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं किसमें? तो कर्स्ट या कास्ट स्थलाकृति में। देखिए, चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानों के विघटन से कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है, और इसमें ही इस प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, विशेषताएं। कृष्णा नदी नहीं गुजरती किससे? तो कृष्णा नदी जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है, परंतु मध्य प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। ये थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो कृष्णा नदी गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, सतारा के पास महाबलेश्वर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, एरला, वरना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनजाति और मूल राज्य। तो भोटिया उत्तर प्रदेश में है, भील राजस्थान में है, मत्या जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि ओडिशा में पाए जाते हैं, दिमासा और मिजोरम में पाए जाते हैं। गिद्धों के संरक्षण हेतु जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो हरियाणा में, हरियाणा के पिंजौर में।
डर्टी डोजन्स के नाम से प्रचलित प्रदूषक संबंधित है स्टॉकहोम अभिसमय से। देखिए अनवरत जैविक प्रदूषकों POP, ठीक है, तो ये जो POP होता है पर स्टॉकहोम अभिसमय जो है आपका होता है मई 2001 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है। और यह जो संधि है ये प्रभावी कब होती है? 17 मई 2004 से। तो जो शुरुआती आपके अनवरत जैविक प्रदूषक हैं या जिसे शॉर्ट में POP कहते हैं, इनको ही डर्टी डोजन कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 93 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण। देखिए यहाँ पे हिंदी में दूसरा टाइप किया गया है और इंग्लिश में दूसरा टाइप किया गया, तो हम लोग चूंकि इसका उत्तर इंग्लिश के हिसाब से है इसलिए इंग्लिश वाले को देखेंगे। तो इसमें कथन जो है साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मतलब प्रकाश जो है वो निर्वात में चल सकता है। तो ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो इसका रीजन क्या है? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो आपका जो दूसरा वाला कथन है वो सही है, परंतु पहला जो कथन है कि साउंड जो है वैक्यूम में चल सकती है वो गलत है। इस प्रकार से यदि पहला गलत है, दूसरा रीजन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हींग एक ऐसा संगठक है जिसका प्रयोग प्राय हमारे भोज्य पदार्थों में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह पौधे के कौन से भाग से बनता है? तो यह आपका जड़ से बनता है। एसाफीटिडा, जिसे हींग के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का सूखा हुआ लेटेक्स होता है जो एक सदाबहार जड़ी फरेलुला की कई प्रजातियों के राइजोम या आधारभूत या टैप रूट से निकलता है। अगला है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है और यह परजीवी संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके उपचार में कुनैन का प्रयोग किया जाता है। अगला दो सूचियां दी गई हैं, सुमिलित करना। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसके तहत क्या होता है? अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन से संबंधित है। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चढ़ाव और उतार से संबंधित है। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है? व्यक्ति एक नौकरी से दूसरे में स्थानांतरित करता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? श्रम की उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार से 2413 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विकासशील देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों की उपयुक्त परिभाषा दी गई। ये बिल्कुल गलत है। ना ही विकासशील और ना ही विकसित, किसी की भी परिभाषा नहीं दी गई है। ये जो देश होते हैं ये स्वयं घोषणा करते हैं कि वह विकसित हैं या विकासशील हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली GSP 1971 में विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में स्थापित की गई थी। नहीं, WTO के तत्वाधान में नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहते हैं, इसके तत्वाधान में स्थापित की गई थी। तो दोनों ही कथन आपके पूरी तरीके से गलत हैं। तो सी ऑप्शन आपका नहीं, कौन सा सही है? तो दोनों में से कोई सही नहीं है, तो ना पहला ना दूसरा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2016 से 20 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है? तो रूस रहा है। देखिए हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह सिप्री कहते हैं, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में वर्ष 2011 से लेकर 2015 और वर्ष 2016 से 2020 के बीच में 1/3 अर्थात 33% की कमी आई है। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वास्तु या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में देखिए फ्रेंच स्टूडियो लोकेशन एंड बेसल के संस्थापक सह सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट एनी लैकाटन और जिया फिलिप वॉशाल को इस प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 25 मार्च 2021 को ग्लोबल विंड रिपोर्ट की कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया है? तो 16वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि उत्पादन की बात करें तो भारत कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है वो 38 गीगावाट है फरवरी 2021 तक। इस प्रकार से यह विश्व में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जो है चौथे नंबर पे है। बीच में आपका जर्मनी आता है। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित कर सकता है, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा वाला कथन गलत है। क्यों गलत है भी बताते हैं। तीसरा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है, तो तीसरा वाला सही है। तो पहला और तीसरा सही था, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आपके पास कुल मिला के 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला 3 योग्यताएं कह सकते हैं
पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय क्रमशः उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या उसे राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया, और दूसरा वह भारत का नागरिक हो, ये पूरा करना चाहिए। इसके अलावा वह अपना पद 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक धारित करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा दिल्ली को उच्चतम न्यायालय की पीठ घोषित किया गया, लेकिन इसी संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी अन्य स्थान को पीठ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही ये जो निर्णय है, इस संबंध में जो निर्णय है वो केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही जो है मुख्य न्यायाधीश ले सकता है, स्वयं से नहीं। अगला प्रश्न है, एक निकाय के रूप में ग्राम सभा में शामिल है क्या? कौन शामिल? तो एक ग्राम सभा में जो है गांव में सभी जो पंजीकृत मतदाता हैं, एक ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय जो होता है वही आपकी ग्राम सभा कहलाती है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 263 के तहत की गई है। देखिए, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। अगला है, 2 सूचियां दर्शनशास्त्र और उसके प्रस्तावक का। सांख्य के प्रस्तावक कौन रहे? तो सांख्य के प्रस्तावक आपके कपिल मुनि रहे। न्याय के जो हैं, एक सेकेंड, न्याय के जो हैं गौतम मुनि रहे हैं। न्याय के गौतम मुनि रहे। पूर्व मीमांसा की यदि बात करें तो इसके जैमिनी रहे हैं, और वैशेषिक के कौन रहे हैं? कणाद रहे हैं। इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका अन्य नाम जो है जौना खां भी था। तो इसकी स्मृति में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना कराई गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की थी, जिनमें जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद इत्यादि शामिल थे। अगला 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें मतलब बताना है कि कौन सही है। अभिकथन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत भलाई सभी की भलाई में निहित होती है कि अवधारणा को अपनाया, बिल्कुल सही है। कारण वह जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट से अधिक प्रभावित है, ये भी सही है। तो कथन, एक सेकंड, कथन कारण दोनों सही हैं। तो देखिए, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को वर्ष 1882 के प्रस्ताव के लिए जाना जाता है, जिसने भारतीयों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार दिया। स्थानीय स्वशासन की योजना से नगर पालिका संस्थाओं का विकास किया गया, जो ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में थी। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? धातु और अयस्क का। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, लोहा का मैग्नेटाइट है, टिन का गैलेना नहीं, गैलेना जो है वो लेड का या सीसा का है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसको मैप में आप जरूर देखिएगा। तो मेघालय जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। मेघालय 3 ओर से जो है असम से घिरा हुआ है, जबकि म्यांमार के साथ सीमा कौन साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और ये सारे राज्य जो हैं इससे साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, असम भी जो है म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती नहीं। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो पहला कथन गलत हो गया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, ये सही है। केवल कथन 2 सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तेल अवशोषक या आयल जयपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 5 जीवाणुओं का समूह है जिसका प्रयोग क्रूड तेल एवं तैलीय कचरे के निम्नीकरण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कथन है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं और दूसरी तरफ ये किससे संबंधित हैं, ये बताना है। तो देखिए, नगोया प्रोटोकॉल, ये आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान से संबंधित प्रोटोकॉल रहा है, तो इसको आप 4 से सम्मिलित कर दीजिए। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, इसमें क्या है? ऐसे स्थल जहां आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी प्रकृति में बदलाव हो चुका है। तथा 3 से बॉन समझौता, ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधित है। तो 2 से बॉसल समझौता, जोखिमपूर्ण पदार्थों के सीमा पारीय व्यापार पर नियंत्रण से, तो 1 से संबंधित कर दीजिए। इस प्रकार से आपका 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नारियल के दूध, कोकोनट मिल्क में निम्नलिखित पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन पौधे की वृद्धि करने वाले पदार्थों या फाइटो हार्मोन का एक वर्ग होता है, जो कोशिका विभाजन या साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है और पौधों की जड़ों तथा अंकुरों में मौजूद होते हैं।
अगला है कथन कारण वाला। कथन है बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे छोटा होता है, बिल्कुल सही है। कारण उगते और अस्त होते सूर्य का चमकीला लाल रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, ये भी सही है, परंतु यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है गलगड़ या मप्स रोग किसके कारण होता है? तो ये जो मप्स रोग है आपका, ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस का कारण। तो यह एक विषाणु जनित रोग है जो शरीर की लार ग्रंथ को प्रभावित करता है, यह एक संक्रामक रोग है। उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है? तो कन्या भ्रूण हत्या को कम करने से। देखिए इसके तहत क्या किया गया है, इसे बालिका के जन्म के समय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध श्रवक्र प्रभाव या इसे इंग्लिश में जी कर्व इफेक्ट कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये भुगतान संतुलन की समस्या से संबंधित है, इतनी चीज याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कृषि निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक और AIIB ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो पंजाब के लिए दी गई है। पंजाब के अमृतसर और लुधियाना के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए, उसकी पेयजल या नहर आधारित पेयजल जो परियोजना है उसके लिए। अगला है 2 सूचियां सम्मिलित करना, मंगल अभियान और संबंधित देश का। परसिविरेंस संयुक्त राज्य अमेरिका, होप संयुक्त अरब अमीरात, तियानबेन चीन और मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का है। तो इस प्रकार से आप देखें तो 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय, किस संवैधानिक निकाय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को। कैग के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने वाली चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से होगा। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक न्यायाधीश और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया एक सदस्य शामिल होता है। तो कितने लोग हो गए? प्रधानमंत्री 1, लोकसभा अध्यक्ष 2, लोकसभा में विपक्ष के नेता 3, मुख्य न्यायाधीश है उनकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक न्यायाधीश 4 और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया एक सदस्य, अर्थात 5 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है? तो सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति, ये केवल लोकसभा में ही होती है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने तेलुगु भाषा में शासन कला पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उनके शासन में विस्तार और समेकन की विशेषताएं थी, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो यह विजयनगर साम्राज्य के तुलुब राजवंश के शासक थे जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया, 20 वर्षों तक। अगला है 2 सूचियां दी गई, इन्हें सम्मिलित करना है। बियना जो है, बियना नदी डेन्यूब नदी के किनारे है, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, एडिलेड टॉरेंस नदी के किनारे और संघई जो है यांगसे कियांग के नदी के किनारे पे स्थित है। इस प्रकार से आप देखें तो 4, 3, 1, 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? तो आपका हरमंटन जो एक ठंडी शुष्क हवा है जो पश्चिमी सहारा में उत्तर पूर्व या पूर्व से चलती है और नवंबर के अंत में या अंत से मध्य मार्च तक सबसे मजबूत होती है, ये आपकी डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने वाले समुदायों के क्रम को जाना जाता है क्रमिकी या शीर के नाम से, शीर के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समस्त समुदायों का क्रम जो किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है उसे क्रमिकी कहा जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 38L1 के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो इसे वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था। अगला है कथन कारण का, अम्लीय वर्षा मृदा में कवक के विकास में सहायक है तथा जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं डालती। नहीं, जीवाणु पर भी प्रभाव डालती है, तो कथन सही नहीं है। कारण अधिकांश जीवाणु में प्रोटोजोआ हेतु अनुकूलतम पीएच उदासीनता के निकट होता है, जबकि कवकों के लिए अम्लीय वातावरण उपयुक्त होता है। तो आपका कारण सही है, कथन गलत है। तो डी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियाँ, इन्हें सुमेलित करना है। आविष्कार और इसके आविष्कारक वैज्ञानिक। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने, रेडियोधर्मिता की हेनरी बेकरल ने, परमाणु की जॉन डाल्टन ने। इस प्रकार से आपका 4312 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है दो कथन। मेथिल अल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। एथिल अल्कोहल का निर्माण शर्करा के किण्वन द्वारा किया जाता है, ये भी सही। दोनों ही कथन आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मेथिल अल्कोहल CH3OH को वुड स्प्रेड के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG BS वाहनों के प्रयोग के प्रावधानों संबंधित है? तो SDG 7। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कल्याण और अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी के लिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनको नोबेल पुरस्कार दिया कब गया था? 1998 में। अगला चलते हैं प्रश्न। यद्यपि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, परंतु उनके लिए क्या बनाए रखना अनिवार्य नहीं है? तो नगद आरक्षित अनुपात अर्थात कैश रिजर्व रेशियो CRR बनाए रखना अनिवार्य नहीं है। जबकि सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कहते हैं, और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म या पूंजी पर्याप्तता मानदंड, इसको बनाए रखना अनिवार्य है। तो आपका केवल कथन एक सही है, ए ऑप्शन। एक कम आय गैर विलासितापूर्ण उत्पाद जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत घटने पर घटती है कहलाती है गिफिन वस्तुएं। लाशी स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक निर्धारकों तथा वृद्ध होती जनसंख्या के परिणामों के अन्वेषण का पूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। किसका है? तो भारत के द्वारा यह किया गया। लाशी, जिसका पूरा नाम है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, भारत में स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक निर्धारकों तथा वृद्ध होती जनसंख्या के परिणामों के अन्वेषण का पूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। अगला है निम्नलिखित में से किसने द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है फरवरी 2021 में। यह जो है राज्यव्यापी सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम के लिए प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से किसने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसकी हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका प्रकाशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। और जो रामकृष्ण मिशन है उस संप्रदाय की ही यह पत्रिका है, मतलब उस संस्था के द्वारा इसको निकाला जाता था। अगला है 141 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है। प्रस्तावना प्रेम्बल जो है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। राज्य का महाधिवक्ता अपना इस्तीफा देता है किसको? राज्य के राज्यपाल को। राज्य का महाधिवक्ता ये आपका आर्टिकल 165 के तहत आते हैं। निम्नलिखित अकेशरुकी जीवों में से कौन सा एनेलिडा समूह से संबंधित है? तो केचुआ जो है ये एनेलिडा समूह से संबंधित है। देखिए एनेलिडा समूह से संबंधित जीवों का शरीर विभिन्न खंडों में विभाजित होता है और इसके आंतरिक अंग पूर्ण विकसित होते हैं और यह सामान्यतः विश्व में सर्वत्र पाए जाते हैं। इनके अंगों में इनके कोई उभरे अंग नहीं होते हैं। इसके तहत केचुआ है, जोंक है, गोलकृमि है, ये शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओलिगोट्रॉफिक झील की विशेषता है? तो निम्न शैवाल उत्पादन। देखिए ओलिगोट्रॉफिक झील एक प्रकार की झील होती है जिसमें कम पोषक उपस्थिति के कारण इसमें उत्पादकता की कमी होती है। इन झीलों की शैवाल उत्पादकता कम होती है, जिसके कारण प्राय इनका जल बहुत स्वच्छ एवं उच्च पेयजल गुणवत्ता वाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अमापन अर्थात बायोशी को परिभाषित करता है? तो इसके तहत क्या होता है? इसके तहत एक प्रकार का यह परीक्षण जिसमें किसी जीव का प्रयोग करके किसी अन्य भौतिक व रासायनिक कार्य की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुण में से कौन सुमेलित है? देखिए सुनहरी क्रांति ये आपका फल, शहद, बागवानी उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। भूरी क्रांति जो है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत जो क्रांति है, रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से सही है। गुलाबी जो आपकी कृषि क्रांति है ये झींगा उत्पादन, जो मछली होती है, झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट का सिद्धांत ग्रे बैटलैंड के द्वारा दिया गया था? नहीं, ये गलत है। 1988 में नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। दूसरा, कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है यदि वहाँ 1400 से अधिक संवहनीय वृक्षों की प्रजातियां हों तथा वहाँ के 50% मौलिक आवास नष्ट हो चुके हों। तो ये भी गलत है, दोनों ही कथन आपके गलत हैं। सॉरी, सी नहीं, डी ऑप्शन, दोनों ही कथन आपके गलत हैं। देखिए
हॉट स्पॉट चुने जाने हेतु किसी क्षेत्र को निम्नलिखित 2 मानदंडों को पूरा करना होता है। पहला, प्रजातीय स्थानिकता। इस क्षेत्र की कम से कम 1500 संवहनीय वृक्षों की प्रजातियां संपूर्ण विश्व के 0.5% से अधिक स्थानिक हो, तथा दूसरा, संकट का स्तर इसके मौलिक आवास का कम से कम 70% नष्ट हो चुका हो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच जो है ये यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी करता है, बिल्कुल सही है। विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। ओपेक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये गलत है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है ये IEA के द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हाल ही में 1 शताब्दी से अधिक समय के बाद पुनः भारतीय राज्यों में देखे जाने के कारण चर्चा में रहा है? तो मंदारिन बतख। इसको जो है असम के तिनकुशिया जिले में मंगूरी मोटापुंग बील है, वहां पर देखा गया। निम्नलिखित में से कौन वायरस पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश है? तो यह जो है पासपोर्ट चीन के द्वारा जारी किया गया है। यह चीनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किया गया एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।